क्या चीज एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों को ऑर्डिनरी लोगों से अलग बनाती है? क्या वो इंटेलिजेंस है, टैलेंट या फिर लक? ज्यादातर लोग मानते हैं कि सक्सेसफुल लोग अलग पैदा होते हैं, लेकिन जब आप हाई अचीवर्स की लाइफ को ध्यान से देखते हैं तो आपको एक सरप्राइजिंग बात पता चलती है। सबसे बड़ा फर्क टैलेंट नहीं होता, सबसे बड़ा फर्क होता है उनका माइंडसेट, उनके सोचने का तरीका, प्रॉब्लम्स को देखने का तरीका, फेलियर पर रिएक्ट करने का तरीका। यही है द 1% माइंडसेट, वह माइंडसेट जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल करने में मदद करता है। चलिए एक सिंपल ट्रूथ से शुरुआत करते हैं। ज्यादातर लोग कंफर्ट पर फोकस करते हैं, लेकिन 1% लोग ग्रोथ पर फोकस करते हैं। जब एक एवरेज व्यक्ति किसी चैलेंज का सामना करता है तो वह अक्सर पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन विनर्स पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? सोचने का यह छोटा सा फर्क पूरी लाइफ बदल सकता है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। थॉमस एडिसन, जिन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था। लाइट बल्ब बनाने से पहले एडिसन को हजारों बार फेलियर का सामना करना पड़ा। जरा इमेजिन कीजिए, हजारों बार फेल होना। ज्यादातर लोग 10 बार फेल होने के बाद क्विट कर देते, कई लोग 50 बार के बाद हार मान लेते, लेकिन एडिसन ने हर फेलियर को इंफॉर्मेशन की तरह देखा, डिफीट की तरह नहीं। उन्होंने माना कि हर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट उन्हें यह सिखा रहा था कि क्या काम नहीं करता। यही विनर का माइंडसेट होता है। फेलियर उनके लिए एंड नहीं था, वह प्रोसेस का हिस्सा था। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। माइकल जॉर्डन, जिन्हें दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर्स में गिना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें उनके स्कूल बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था। कल्पना कीजिए, आपको कहा जाए कि आप अच्छे नहीं हैं। ज्यादातर लोगों के लिए यह एक एक्सक्यूज बन जाता, लेकिन जॉर्डन के लिए यह फ्यूल बन गया। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने और ज्यादा प्रैक्टिस की, और सालों बाद वही रिजेक्शन उनकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन गया। विनर्स रिजेक्शन से बचते नहीं हैं, वे उसका इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज जो 1% लोग समझते हैं, वे लॉन्ग टर्म सोचते हैं। ज्यादातर लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। एक हफ्ता जिम जाते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन की उम्मीद करते हैं। 5 यूट्यूब वीडियोस अपलोड करते हैं और लाखों व्यूज की उम्मीद करने लगते हैं। कोई नई स्किल सीखना शुरू करते हैं और कुछ महीनों में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। जब रिजल्ट्स जल्दी नहीं आते तो वे क्वाइट कर देते हैं। लेकिन विनर्स एक पावरफुल प्रिंसिपल समझते हैं। स्मॉल एक्शंस कंसिस्टेंटली रिपीट करने से मैसिव रिजल्ट्स बनते हैं। एक मॉडर्न एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर बीस्ट, जो आज दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स में से एक है, लेकिन उनकी सक्सेस रातों रात नहीं आई। उन्होंने सालों तक वीडियोस बनाए, यूट्यूब को स्टडी किया, थंबनेल्स को एनालाइज किया, स्टोरी टेलिंग सीखी और लगातार इंप्रूव करते रहे। ज्यादातर लोग सिर्फ सक्सेस देखते हैं, वे उन सालों को नहीं देखते जब कोई उन्हें नहीं जानता था। 1% माइंडसेट रिवॉर्ड पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करता है। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। एवरेज थिंकर्स अक्सर ब्लेम करते हैं। वे इकोनॉमी को ब्लेम करते हैं, बैड लक को ब्लेम करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं। लेकिन विनर्स खुद से पूछते हैं, मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ? क्योंकि वे एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं। हो सकता है आप हर सिचुएशन को कंट्रोल ना कर सकें, लेकिन आप हमेशा अपनी रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही माइंडसेट आपको पावर देता है, क्योंकि जिस मोमेंट आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसी मोमेंट आप अपने फ्यूचर का कंट्रोल वापस ले लेते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। 2 लोगों की जॉब चली जाती है। पहला व्यक्ति महीनों तक शिकायत करता रहता है, दूसरा व्यक्ति नई स्किल सीखता है, नेटवर्किंग करता है, नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। दोनों के साथ एक जैसी सिचुएशन हुई, लेकिन एक ने प्रॉब्लम पर फोकस किया और दूसरे ने सॉल्यूशन पर। कुछ साल बाद दोनों की लाइफ बिल्कुल अलग दिखती है। फर्क लक का नहीं था, फर्क माइंडसेट का था। 1% लोग एक और चीज समझते हैं। डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। मोटिवेशन आता जाता रहता है। कुछ दिन आप इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, कुछ दिन बिल्कुल नहीं। अगर आपकी सक्सेस सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करती है तो आपकी प्रोग्रेस भी इनकंसिस्टेंट रहेगी। लेकिन डिसिप्लिन आपको तब भी आगे बढ़ने में मदद करता है जब मोटिवेशन गायब हो जाता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग रूटीन्स बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स बनाते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं। वे फीलिंग्स पर डिपेंड नहीं करते, वे एक्शन पर डिपेंड करते हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी, 1% लोग कभी लर्निंग बंद नहीं करते। जिस दिन कोई व्यक्ति सोचने लगता है कि उसे सब कुछ पता है, उसी दिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है। विनर्स हमेशा क्यूरियस रहते हैं। वे बुक्स पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, मिस्टेक्स से सीखते हैं और लगातार इंप्रूव करते रहते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो आखिर 1% माइंडसेट क्या है? ये कंफर्ट की बजाय ग्रोथ चुनना है। ये फेलियर को फीडबैक की तरह देखना है।
ये लॉन्ग टर्म सोच रखना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, ये डिसिप्लिन डेवलप करना है और कभी लर्निंग बंद न करना है। सच्चाई ये है कि आज आप जहां हैं और कल जहां पहुंचना चाहते हैं, उसके बीच का सबसे बड़ा फर्क अक्सर आपके माइंडसेट में होता है। अपना माइंडसेट बदलो, अपने एक्शंस बदलो, अपना फ्यूचर बदलो। बिकॉज विनर्स अलग पैदा नहीं होते, वे बस अलग तरीके से सोचते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो विनर का माइंडसेट डेवलप करना चाहता है। और हमेशा याद रखिए, आपकी लाइफ उस दिन बदलनी शुरू हो जाती है जिस दिन आप सक्सेस का इंतजार करना बंद कर देते हैं और उस इंसान की तरह सोचना शुरू कर देते हैं जो सक्सेस क्रिएट करता है।